and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well. So, today we will discuss letter to a newspaper editor. आज का ये सेशन और ये वीडियो BLLB और LLB स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक ऐसे लेटर को जिसमें आप कोई भी प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था तो हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं और इसकी जगह पर आपका टॉपिक बदल भी सकता है। लेटर आपको न्यूज़पेपर एडिटर को किसी और, जैसे कि हो सकता है कि जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ पर नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा हो सकता है जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहाँ पर सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं कि वाटर सप्लाई की ही प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसी तरीके से अगर किसी न्यूज़पेपर में अपनी किसी न्यूज़ को पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपको उस लेटर का फॉर्मेट किस तरह से लिखना होगा, ये देखने के लिए आज हम इस वीडियो का आपके लिए लेकर के आए हैं। और जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझें कि हमारा जो चैनल है उसके अंदर प्लेलिस्ट में LLB और BLLB की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। आपके सिलेबस के रिगार्डिंग वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इससे इस फॉर्मेट को समझ सकते हैं। चलिए पहले हमें समझना होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। टॉपिक है हमारे पास, राइट अ लेटर टू एन एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू पब्लिश ए न्यूज़ रिगार्डिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपको एक लेटर लिखना है एक न्यूज़पेपर के एडिटर को ताकि वो आपकी न्यूज़ को पब्लिश करे। लेकिन न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि आपके जहाँ पर आप रहते हो उस स्थान पर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है। तो इसी को लेकर के आपको फॉर्मेट भी तैयार करना है और इसी चीज़ को लेकर के आपको लेटर अपने एडिटर को लिखना है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को। अंडरस्टूड? ताकि वो आपकी न्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में जगह दे और उसको पब्लिश करे और आपकी ये जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है इस पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान जाए और ये रिजॉल्व हो जाए। अंडरस्टूड? चलिए अब क्या करेंगे, अब आप ये पिक मैंने आपकी लगाई है, आप इससे समझ जाएंगे कि किस तरह का हमारा टॉपिक है। पिक लगाने का जो एक सिंबल है वो यही है ताकि आप समझें अच्छी तरीके से कि प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम देंगे, योर नेम, फिर आपका एड्रेस होना चाहिए, योर एड्रेस, सिटी स्टेट जिप कोड मीन्स पिन कोड, ईमेल एड्रेस देंगे और डेट। अंडरस्टूड? इस तरह से आप फॉर्मेट को तैयार करेंगे। पहले आप अपना नाम देंगे, अपना एड्रेस, सिटी स्टेट जिप कोड, ईमेल एड्रेस, डेट, जो भी है वो उसी तरह से लिख देगा क्योंकि हर बच्चे का ये सब अलग अलग होगा। जो भी स्टूडेंट अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनका नाम, उनका एड्रेस, सिटी स्टेट, ईमेल एड्रेस और डेट सबकी अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप कहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे। द एडिटर, न्यूज़पेपर नेम, न्यूज़पेपर एड्रेस, सिटी स्टेट जिप कोड। अब यहाँ पर आप अपने जिस एडिटर को आप लिख रहे हैं उस न्यूज़पेपर का नाम देंगे। मान लीजिए आप अमर उजाला को दे रहे हैं तो अमर उजाला का नाम लिख दीजिए, दैनिक भास्कर को दे रहे हैं तो दैनिक भास्कर का नाम लिख दीजिए। उस न्यूज़पेपर का एड्रेस का क्या है, मतलब उसका ऑफिस कहाँ है, उसका सिटी क्या है, स्टेट क्या है और जिप कोड, पिन कोड क्या है। तो ये दो चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम, यानी अपने को आप रिकॉग्नाइज कराएंगे इस फॉर्मेट के थ्रू। नेक्स्ट आप आइडेंटिटी करेंगे उस एडिटर की जहाँ पर आप ये दे रहे हैं अपना लेटर। अंडरस्टूड? ओके। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपको बहुत ही सख्त ज़रूरत है, फ़ौरन मतलब अर्जेंट नीड है अपने वाटर सप्लाई के सुधार की। कहाँ पर है? जहाँ पर आप रहते हैं। अब अपनी लोकेलिटी का नाम दे देंगे, जैसे सप्लाई इन कटरा, सप्लाई इन नैनी, सप्लाई इन सिविल लाइंस, कुछ भी जो भी आपका एड्रेस है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब लिखेंगे आप, डियर एडिटर, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द सीरियस इशू ऑफ इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। अब आप लिख रहे हैं कि जो आपका एडिटर है उसको आपने कहा कि हम जो मतलब एडिटर को लेके, क्योंकि आप एड्रेस करोगे ना तो डियर एडिटर, अब आप कह रहे हो मैं आपको लिख रहा हूँ और आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं लिख ही क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। अंडरस्टूड? मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। द सीरियस इशू ऑफ इरेगुलर एंड इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में जल आपूर्ति की बड़ी गंभीर समस्या है, तो इसलिए मैं आपका ध्यान अपने उस समस्या की तरफ ले जाना चाहता हूँ। क्या है सीरियस इशू? कि इरेगुलर है पानी की सप्लाई और जो पानी की आपूर्ति है वो बाधित है।
विच हैज़ बीन कॉजिंग इमेंस इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले सभी लोगों को असुविधा हो रही है। जाहिर सी बात है भाई, अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को तो असुविधा होगी ही, वो इनकन्वीनियंट फील करेंगे क्योंकि पानी सही से आ नहीं रहा। Despite repeated complaints to the concerned authorities, the problem remains unresolved, forcing people to struggle for their basic necessity, clean and sufficient water. इसके अलावा मैंने कई बार शिकायत की है, रिपीटेड कंप्लेंट्स का मतलब मैंने कई बार शिकायत की इस समस्या से जुड़ी हुई कई अधिकारियों से भी, लेकिन मेरी ये समस्या ज्यों के त्यों बनी हुई है। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने किसी भी तरह से उस पर ध्यान नहीं दिया और ये ज्यों के त्यों इसी तरीके से समस्या बनी हुई है। फोर्सिंग पीपल टू स्ट्रगल फॉर देयर, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बेसिक ज़रूरत के लिए। बेसिक ज़रूरत हर इंसान की क्या होती है? क्लीन एंड सफिशेंट वाटर, यानी साफ़ पानी मिलना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की आपूर्ति की वजह से, और मैंने कई बार इसकी जो है वो कंप्लेन भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी अथॉरिटीज़ ने मेरी इस समस्या को रिजॉल्व नहीं किया। लोगों के सामने बहुत बड़ा संघर्ष है ये एक तरीके का, उनकी बेसिक नीड है कि उनको क्लीन और सफिशेंट वाटर प्रोवाइड कराया जाए। तो समझती हूँ ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आप क्या ऐड करेंगे इसमें। The water supply in our area is erratic with low pressure and frequent shortages making daily chorus extremely difficult. कहा जा रहा है कि पानी की आपूर्ति कभी कभी तो घंटों घंटों नहीं होती और कभी बंद हो जाती है, कभी लो प्रेशर के साथ आता है और कभी क्या होता है कि जो रोज़मर्रा के हमारे काम हैं वो भी नहीं हो पाते हैं जो कि पानी से ही रिलेटेड हैं। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्टीज़ का सामना है हमें। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि वाटर सप्लाई जो हमारे एरिया में होती है उसकी आपूर्ति कभी कभी इरेटिक रहती है, कभी कभी बंद रहती है और कभी कभी लो प्रेशर के साथ आती है और लगातार बहुत कम फ्रीक्वेंट शॉर्टेजेस मेकिंग डेली कोरस एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, कि हम अपने जो हमारे डेली रूटीन के वर्क हैं वो भी नहीं कर पाते, वो भी बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, इतना कम पानी की आपूर्ति होती है। मैनी हाउस होल्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट वाटर टैंकर्स, बहुत सारे घर तो ऐसे हैं जो कि डिपेंड हो गए हैं, जो वाटर टैंकर्स प्राइवेट आते हैं उनको मंगाना पड़ता है, विच इज़ एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है। मोर ओवर द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाईज इज़ क्वेश्चनेबल एज इट ऑफन अपीयर्स मडी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन। ज़्यादातर पानी की क्वालिटी की सप्लाई, जो ज़्यादातर पानी आ रहा है कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा और बहुत प्रदूषित होता है, जिससे हमें क्या हो रहा है कि हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इस कीचड़ भरे पानी से, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, अनफिट फॉर कंजम्पशन, यानी उसको पीने लायक भी नहीं होता। तो ऐसा पानी सप्लाई होता है। दिस सिचुएशन पॉजेज ए सेवियर हेल्थ रिस्क इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ वाटर बॉर्न्स डिजीज़। हो सकता है ऐसा पानी पीकर, दिस सिचुएशन पॉजेज, ये सिचुएशन ये दर्शाती है कि हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से स्वास्थ्य की घिर चुके हैं या रिस्क ले रहे हैं। इंक्रीजिंग द चांसेस, और बहुत ही ज़्यादा ये चांसेस हैं हमारे साथ कि हो सकता है हमें वाटर बॉर्न पानी से पैदा होने वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। जिस तरह का पानी हम पी रहे हैं तो क्या होगा फिर, जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का पानी हम पिएंगे तो हमें बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाएगा और ऐसा पानी पीने से हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं रिस्की हो रहा, हमारी हेल्थ को रिस्क बढ़ता जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर पूरी तरह ये भी सवाल उठाना है आपको कि जो वाटर की क्वालिटी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो जो है उसके ऊपर आप क्वेश्चनेबल, सप्लाइड इज़ क्वेश्चनेबल है, यानी कि जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो प्योर वाटर को सप्लाई नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पे उसमें कभी कभी कीचड़ आता है और वो हमारे लिए बिल्कुल भी कंजम्पशन करने पीने लायक नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हम बहुत सारे हेल्थ रिस्क में, विभिन्न प्रकार के हेल्थ रिस्क से घिरे हुए हैं। साथ ही हमें वाटर बॉर्न्स की बीमारियां, जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, उनको हो जाने का ख़तरा ज़्यादा है। ये आपको यहाँ पर, ये आपने सेकंड पैराग्राफ मेंशन करके उसको कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं थर्ड पैराग्राफ, अब आप क्या इसमें मेंशन करेंगे। चलिए देखते हैं। We the residents of your locality urge the concerned authorities to take immediate action to ensure a consistent and clean water supply. हम क्या चाहते हैं अब ये, जो आप मतलब ये देखिए, जो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनको जो भी लेटर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब आप क्या चाहते हो, हम क्या चाहते हैं, मतलब जो लोकेलिटी के लोगों ने लिखा है लेटर तो वो क्या चाहते हैं। अब ये है, तो वो चाहते हैं कि हमारी प्रशासन से इस प्रकार की रिक्वेस्ट है
कि हमारे क्षेत्र में इस समस्या को जल्दी से जल्दी रिज़ॉल्व किया जाए, इसका समाधान निकाला जाए और सबका ध्यान इस तरफ जाए और वो इंश्योर करें कि हमें वो स्वच्छ जल की आपूर्ति को दें, ठीक है? यानी हमें स्वच्छ जल प्रोवाइड कराएँ। तो यहाँ पर हम ये पूरी तरीके से अपनी लोकेलिटी का नाम लिख दीजिएगा, द रेजिडेंट्स ऑफ योर लोकेलिटी। यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो कि अपना नाम लिखेंगे अपनी लोकेलिटी का इस तरीके से करके, और वो क्या चाह रहे हैं उन अथॉरिटीज़ से जो कि पानी सप्लाई से जुड़ी हुई हैं, तो वो इमीडिएट इस पे एक्शन ले और वो इंश्योर करें कि हमें साफ़ और स्वच्छ पानी प्रोवाइड किया जाए। We request to publish this issue in your esteemed newspaper to draw the attention of the local administration and prompt necessary measures to resolve the problem. आगे क्या बोला जा रहा है कि हम आशा करते हैं कि आपके समाचार पत्र के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकाशित करने पर प्रशासन का ध्यान ये ज़रूर आकर्षित करेगा और इस पर उचित रूप से कार्रवाई होगी और हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो क्या है कि हम इस तरह की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी इस समस्या को अपने पेपर में पब्लिश करें। न्यूज़पेपर में जब ये पब्लिश होगा तो जो जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो प्रशासन है उसका ध्यान इस तरफ ज़रूर वो खींचेगा और फिर जब ध्यान जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आवश्यकता अनुसार हमारी इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप इनको धन्यवाद दे देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंसियरली योर नेम, अपना नाम लिखिए, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखिए और इस तरह करके आप इस लेटर को कंप्लीट करिए। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ योर लेटर टू ए न्यूज़पेपर एडिटर। अंडरस्टूड? ये पूरा एक लेटर का फॉर्मेट है। अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को लेकर के तो आपको इसी तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेट तैयार करना होगा। जैसा मैंने बार बार बताया कि आपका टॉपिक चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वाटर सप्लाई हो सकता है वाटर पॉल्यूशन हो सकता है आपका एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, आपको टॉपिक चेंज हो सकता है लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। अंडरस्टूड? और जो अंदर के हमारे स्टेटमेंट हैं वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक, ठीक है? और इस तरह से आपका ये लेटर तैयार हो गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बच्चों, सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान दें कि इस चैनल पर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डाली जा रही हैं, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं, तो वो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे अच्छे से समझें और इसके थ्रू अपने नोट्स वगैरह सब बना लीजिए। एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह से एक अच्छा सा टॉपिक लेकर के। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये चैनल आप ही के लिए बना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख करके दे सकते हैं। तो उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी जो आपको लग रहा होगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।